ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। जय लक्ष्मी नारायण। तत्काल स्थित ऊर्जाओं पे बात करते हैं। और मैंने अभी पिछले 5-6 दिन हो गए, 5 दिन से स्थित ऊर्जा नहीं बताई है। तो ये 5-6 दिन की पूरी की ऊर्जा एक साथ बताऊंगी क्या चल रहा है। तो जिन जिन जो मेरी बहनें थी जिनका अभी कम्युनिकेशन पहले नहीं था काफ़ी दिनों से, लेकिन शिवरात्रि के टाइम से जो है उनका जो है कम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, मतलब 10 मार्च के आसपास से बाद में अपने पुरुष साथी से उनका कम्युनिकेशन हुआ है। वो जो कॉल है या फिर मैसेज से उनकी बात हुई है। तो ये एक अच्छा साइन है। और उन्होंने बहुत सारी जो है अपने पुरुष साथी से बात की है, अपनी भावनाएं बताई हैं। साथ ही साथ उनको ये भी पता चला है कि उनके पुरुष साथी भी जो हैं वो जैसे परेशान है या उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने भी अपनी बहुत सारी बातें जो है अपने जो है स्त्री साथी को बताई हैं। मतलब दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को जो है वो आदान प्रदान किया है, एक दूसरे को अपनी बातें बताई हैं हृदय की। और साथ ही साथ स्त्री साथी को ये भी पता चला है कि जो पुरुष साथी है उनको जो है ये जो एक कहते हैं ना एक विशेष जुड़ाव है हम दोनों का, वो उनको पता है कि हाँ हम दोनों एक विशेष जुड़ाव रखते हैं, दोनों में बहुत प्रेम है। पहले जो एक संदेह की स्थिति थी, भ्रम की स्थिति थी, अब वो समाप्त हो चुकी है। किसी को भी किसी से शिकायत नहीं है। अब आप लोगों को जो अंकों की बारंबारता दिव्य अंकों की वो 6996 396 969 693 या 369 आपको नंबर दिख रहे होंगे। तो ये आपको अब दिख रहे हैं। आप यात्रा में बहुत आगे आ चुके हैं। अंतिम जो है पड़ाव है आपकी यात्रा का, जो है पिछले कहते हैं ना 1 साल से जो है जिन अपना जो है कर्म कर रहे हैं, भगवान को समर्पित हैं, तो अब वो यात्रा में बहुत आगे आ चुके हैं। तो इसलिए अब ये जो 6996 का मतलब यहाँ पे है, तो अब ये यही है कि आप लोग का जो है ये मिलन को दिखाता है। मतलब दोनों ऊर्जाएं जो है आपस में मिल गई हैं, संतुलित हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। अब उनमें कोई संदेह नहीं है, एक दूसरे के लिए गलत भावनाएं नहीं है, एक दूसरे की कोई चिढ़ नहीं है, कोई नकारात्मक भाव नहीं है। मतलब दोनों ने एक दूसरे के अस्तित्व को पहचाना है, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कहते ना बेपनाह प्रेम कर रहे हैं। एक दूसरे को जो है वो अब जान चुके हैं। इस विशेष जो आत्मा का जो जुड़ाव है उसको भी जान चुके हैं कि दोनों ही बहुत सच्चे हैं, ईमानदार हैं और भगवान को समर्पित हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपस में जो है पुरुष और स्त्री साथी दोनों जान चुके हैं। अब इस समय ये बता दें कि बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं जिनका पहले ध्यान और पूजा में मन नहीं लगता था, बीच में ऐसी ऊर्जाएं थी, लेकिन इधर 10 मार्च के आसपास उसके बाद से जो है उनका ध्यान और पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा भारी ऊर्जा है, ठीक है, चल रही है कि उनके पास अब कोई चारा नहीं है कि वो अपने मन को, अपनी मस्तिष्क को कैसे शांत रखें। तो वो जो है ध्यान और पूजा पाठ में अपना पूरा दिन बिता दे रही हैं और वो पूजा पाठ बहुत कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं बैठ करके। और ध्यान से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनको जो है शांति मिलती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी ऊर्जा जो है इस समय जो ऊर्जाएं चल रही हैं वो यही है। देखिए, भारी ऊर्जा का मतलब सिर्फ बहुत ज़्यादा रोना ही नहीं है। भारी ऊर्जा मतलब कहते हैं ना मस्तिष्क में जो तनाव होना, मतलब उनको बेवजह एक भ्रम, एक डर, एक संदेह की स्थिति, जीवन में आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा। मतलब परिवार की जिस तरीके से लोगों के व्यवहार हैं, उनकी व्यवहार से भी वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वो मानसिक तनाव जो है वो झेल रही हैं कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं वो मतलब वो कहते हैं ना उनको भूख प्यास भी नहीं लग रही है, खाना भी नहीं खा रही है, कम खा रही हैं। अगर पहले वो 2-3 रोटी खाती थी, वो सिर्फ एक ही रोटी खा रही है। उनका मन नहीं लग रहा है, उनको भूख खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। कुछ लोगों की ऊर्जाएं ऐसी आ रही हैं, ठीक है। मतलब कहते हैं कि जब आप अंतिम पड़ाव में होते हो तो भगवान की परीक्षाएं बहुत तेज हो जाती हैं। आपकी जितनी भी भावनाएं हैं जो मन के अंदर कहीं दबी पड़ी, वो सब कुछ बाहर निकालते हैं भगवान। आप जितना भी कह दो कि हम संतुलन में हैं, हम संतुलन में हैं, अगर अभी कुछ जो मुझे स्थित ऊर्जा मिल रही है वो अभी संतुलन में है, बिल्कुल है। अभी आप तब तक ही संतुलन में रह सकते हो। उनके लिए ये बता दें, जब तक भगवान चाह रहे हैं, भगवान जब आपका कर्मा का टाइम आएगा तो आप लाख संतुलन में हो, लेकिन ऐसी स्थिति आपके सामने ला के खड़ी कर दी जाती है इस भगवान के
के द्वारा कि फिर आपका सारा संतुलन एक कोने में रखा रहता है और आप फिर वही जो कहते हैं ना, आपको रोना, डर, भय और एक तरीके से हमेशा डरते रहना कि छोटी सी चीज़ के लिए भी डरते रहना, वो सारी चीज़ें भगवान आपके सामने लेकर आते हैं। आपको क्रोध आएगा, आप लड़ोगे, आप चिल्लाओगे, है ना, आप अपनी अपनी चीज़ों के लिए लड़ोगे, लेकिन कोई आपकी नहीं सुनेगा। तो अगर अभी आप जो है संतुलन में है, खुश हैं, बहुत सारी स्त्रियाँ खुश भी हैं, क्योंकि देखिए हर एक के कर्मा के अकॉर्डिंग भी ऊर्जा होती है। कहते हैं ना, आपके अगर कर्मा बहुत अच्छे हैं तो आपको जीवन में कभी कुछ कठिनाइयों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे घर के सदस्यों के साथ तालमेल हो, आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो आप जिन स्त्रियों की ऊर्जा मुझे मिली है कि वो बहुत खुश है, अभी उनके साथ सब अच्छा हो रहा है, तो ये मतलब ये उनके कर्मा है, अच्छी बात है। और लेकिन साथ ही साथ अपने कर्मा को खराब भी नहीं करना, आपको आगे हमेशा अच्छा ही करना है, ठीक है। तो ये ऊर्जा उनकी है। लेकिन बहुत जो इस समय जो अंतिम पड़ाव में है, जिनका एकदम कहते हैं ना अंतिम पड़ाव में जिनका मिलन है, वो लोग का जो है ये जो बता रहे हैं ना, फरवरी से ही ऐसी ऊर्जा आ रही कि फरवरी से लेके अब तक जो है उनको सिर्फ और सिर्फ भारी ऊर्जा ही रह रही है। भारी ऊर्जा में कभी कभी वो बहुत फूट फूट के रोती हैं, वो पहले था, लेकिन अभी कहते हैं ना उनको मानसिक तनाव बहुत है, उनको डर है, भ्रम है, तो ये भी आपकी भारी ऊर्जा है। शरीर भारी रहना है, आप लेटे हो तो मतलब आपको कोई कार्य करने का मन नहीं कर रहा है कि मैं कोई भी कार्य करूं, या तभी तो कह रहे हैं वो खाना पीना भी नहीं खा रही हैं तो अब चूंकि घर में है तो उनको कहते हैं ना कि भाई प्रश्न किया जाएगा, इसलिए वो कई किसी तरह एक रोटी खा ले रही हैं, उनको खाने का भी मन नहीं हो रहा। भारी ऊर्जा इतनी ज़्यादा है, तो भारी ऊर्जा का मतलब सिर्फ रोना ही नहीं, भारी ऊर्जा का मतलब आपको कोई भी मस्तिष्क में तनाव हो सकता है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, आपकी परीक्षा जो है वो आप पास नहीं कर पा रहे हो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपकी परीक्षा नहीं निकल रही, उससे भी आपको भारी ऊर्जा है, क्योंकि आपको लग रहा है मेरे घर वाले कितना पैसा लगा रहे हैं लेकिन मेरी अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला है। कई लोग तो 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं निकला, और वो सबसे बड़ी बात उनका 4 या 5 नंबर से रह जा रहा, बहुत कम नंबर से रह जा रहा, उनका फाइनल सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो इस वजह से भी वो लोग परेशान है, तो ये भी भारी ऊर्जा है आपकी। आपको घर में बिना किसी आपने कोई भी गलत काम नहीं किया, छोटा सा भी कुछ गलती कर दी तो उसको बहुत डांट पड़ रही है, तो भी आप परेशान हो रहे हो। तो ये जो समय है ना, फरवरी के बाद से अब तक का इतनी भारी ऊर्जा है, बहुत सारी मेरी बहनों को मिली होंगी, ये ऊर्जाएं मिली होंगी, और वो मतलब वो ये सोच रही है कि भगवान ये समय जो है ये कब कटेगा, ये बुरा समय कब मेरे जीवन से हटेगा। कई लोगों की अभी जो मेरी बहनें उनके साथ यही ऊर्जा, पिछले फरवरी से उनके साथ यही ऊर्जा चली आ रही है, और अभी भी मतलब बीच में कहीं 1-2 दिन वो थोड़ा ठीक रह ले रही है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, मतलब पूरी तरीके से इसका आकलन किया जाए, तो वो भारी ऊर्जा में ही है। आप 1-2 दिन की ऊर्जा छोड़ दो तो आपके साथ भारी ऊर्जा ही है, ठीक है, भारी ऊर्जा। अब वो निकलने की कोशिश करे, अब वो कैसे निकले, तो और उनको क्या एक भ्रम क्या कि वो कोई भी स्थिति उनके साथ भले कोई चीज़ आगे होने वाली, मतलब अगर उनका कोई गलत नहीं हुआ फिर भी वो कहीं ना कहीं उनको डर लगना, किसी भी चीज़ के लिए डर लगना कि भगवान पता नहीं आगे क्या होगा, मेरा जीवन खराब है, मेरे जीवन में कुछ नहीं अच्छा हो सकता है, मेरे जीवन में सब बुराई होगा। वो जो विचार है ना, इसको ख़त्म करिए। मेरी बहनों से यही सलाह है, आप फालतू मत सोचिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप मंत्रों का उच्चारण करें, नहीं तो ध्यान करें। ध्यान आपको जो आपके बेकार के विचार आ रहे हैं ना, और अगर ये मेरे भाई लोग भी सुन रहे हैं जो, तो उनको भी कि आप विचारों को बिल्कुल त्याग दें। आप जो गलत मतलब आपको जो कार्य करना है, जिससे एक्शन होना है, पैसा आना है, वो उस पर विचार करें, लेकिन जो जितने भी ये फालतू के विचार है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ को बिल्कुल त्याग दें। क्योंकि आपको पता है जब आप नकारात्मक सोचते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं नकारात्मक को आकर्षित भी करते हो। आपको आपकी हो सकता है आपकी घटनाएं आपके जीवन में खराब ना हो, लेकिन आप उनको जब दिन में 100 बार सोचोगे ना, तो आप अपने लिए घटनाएं खराब कर लोगे। आपके साथ जो समस्या है, चाहे वो बहन हो मेरी, चाहे भाई हो, आपके साथ जो समस्या है, आप सिर्फ उसमें ये सोचो कि मुझे इसका सलूशन कैसे निकालना है। आपको कुछ भी गलत नहीं सोचना कि आगे सब खराब होगा, सब बुरा होगा। आप ये सोचो आगे वही होगा जो मैं चाहता हूँ, आगे वही होगा जो परमपिता परमेश्वर चाहते हैं, और मुझे कार्य करना, मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए और मुझे मेरे जीवन में क्या नहीं चाहिए, इसको पहले डिसाइड करें, और उसके बाद आप कार्य में लग जाएं। आपको सिर्फ कार्य करना है, फल को भगवान के ऊपर छोड़ देना आपको, ताकि आपकी आत्मा में शांति हो कि मैंने कार्य किया। तो एक्शन लेना ज़्यादा जरूरी, ना कि बैठ करके एक जगह आप सिर्फ फालतू के विचार सोचें कि हाय मेरे जीवन में सब खराब है, अब तो मैं मेरे हाथ से जो है वो सिचुएशन निकल चुकी है, अब मैं किसी स्थिति को सुधार नहीं सकता हूँ। अगर बता दें, स्थिति सुधरने के लिए 1 मिनट भी काफ़ी होता है। मतलब जो स्थिति, अगर अभी आपका जीवन में समय है तो आप सिर्फ कर्म करें, पूरी अपनी जी जान झोंक दें उस कर्म को, उस चीज़ को अपने जीवन में लाने के लिए। और रही बात परिवर्तन की, तो परिवर्तन तो के लिए तो 1 मिनट 1 क्षण भी काफ़ी होता है। इसीलिए कह रहे हैं अभी आप सबके पास समय है,
अपनी स्थिति को आकलन करें, अपने जीवन से नकारात्मक विचार हटा दें। आप स्वयं से ही संकल्प लें कि मुझे गलत नहीं सोचना है। और जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार भावनाएं आती हैं भविष्य को लेकर के कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत होगा, आप उसी समय कहें नहीं, ये मेरी ऊर्जा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा और मैं जो है कर्म करूँगा, बाकी अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित करूँगा और मेरा ये जीवन परमात्मा के लिए ही है। तो आपको ध्यान जो है जरूर करना है, ध्यान से ही आपको शांति मिलेगी। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा ध्यान कर रही हैं और इस समय वो ध्यान की मुद्रा में उनको शांति सिर्फ ध्यान से ही मिल रही है, क्योंकि आसपास जितनी भी ऊर्जाएं सारी भारी ऊर्जा है, जिसकी वजह से उनका मन अशांत है। कल भी जो है दिन में वो कई जो कहते हैं ना कि वो लेटी रही हैं, रात में भी बहुत भारी ऊर्जा थी। कल रात की बता रहे हैं, उनको सर में दर्द था, उनके शरीर में दर्द था और उनको माथे में जो है दर्द था। ठीक है, बहुत सारी जो इस तरीके से ऊर्जा मिल रही है। परसों भी यही ऊर्जा रही है कि वो जो है परिवर्तन जो है उसके लिए डर रही, मतलब उनको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, अच्छा ही होगा। और परसों की अगर बात करें तो देखा जाए, पहले तो बता दें कि 14 मार्च में जो सूर्य है, ग्रह सूर्य जो है वो मीन राशि में जा चुके हैं। तो सूर्य जो है वो गर्म है और मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। तो आप सोचिए गर्म जब जल में जाएगा तो क्या होगा, आग क्या होगी आपकी, बुझेगी। इस तरीके से समझ रहे हैं, मतलब एक उलट राशि है, दोनों उल्टी है, एक जल है मतलब खत और एक है गर्म राशि। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा का कारक होता है सूर्य। तो आपकी आत्मा इसीलिए जो है घबरा रही है, आपकी आत्मा इसीलिए परेशान है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन हर चीज़ अच्छी होगी अगर आपने अपने विचारों पे जो है वो संतुलन बैठा लिया। तो इसीलिए बार बार सिर्फ ये करें कि हो सकता है जीवन में अच्छा हो या गलत हो या जो भी हो, वो आपको लग रहा है कि, लेकिन आपको ध्यान से जो है अपनी स्थिति को, अपने जीवन को बदलना है। ध्यान जो है आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो गलत हम स्वयं करते हैं ना। हम जब गलत विचार करेंगे, भले भी वो चीज़ें जीवन में कुछ बुरा नहीं हुआ हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो गलत सोचना है, नहीं बुराई होगा, नहीं ऐसा होगा। तो आप लोग, मेरा सिर्फ एक ही सलाह है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें और जैसी नकारात्मक विचार आए आप कह दीजिए कि मेरा ये विचार नहीं है। ठीक है, आप इससे पहले की बात करें तो अगर शिवरात्रि में जो थी ऊर्जा थोड़ी ठीक थी, शिवरात्रि के एक दिन बाद भी, मतलब जो 11 मार्च को शिवरात्रि थी उसके बाद भी जो है आपकी 12-13 मार्च को भी जो है ये भारी ऊर्जा ही थी। तो ये अभी ऊर्जा ऐसी ही चल रही है। अब आगे आने वाले समय में जो ऊर्जा है वो थोड़ा परिवर्तित होगी, थोड़ा बदलेगी। लेकिन अभी जो है जो जिनका भी ये जो कहते हैं ना अंतिम पड़ाव है, उनके लिए, उन सभी के लिए ऊर्जाएं जो है भारी ही चल रही हैं। ठीक है, कई ऊर्जाएं जो है जो भारी नहीं चल रही हैं, चूंकि अभी वो यात्रा में पीछे हैं, इसलिए उनकी ऊर्जाएं भारी नहीं है। वो खुश हैं, वो संतुलन में हैं, उनकी बात भी होती है अपने पूर्व साथी से, उन्हें कोई समस्या नहीं है अपने जीवन में, वो एक तरीके से बहुत ही खुश हैं, वो समर्पित हैं भगवान को। लेकिन उनको भी यही कहूँगी कि देखिए ऊर्जा कब किसकी बदल जाए ये आप नहीं जानते हो, इसलिए ध्यान और पूजा करते रहें। तो साथ ही साथ ये कहना चाहूँगी, अगर अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि नए चलचित्र की सूचना आपको मिलती रहे। तो आप लोग अपने विचार जो है जरूर रखिएगा कि आप जो है आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।